बिहार का तेजस्वी प्रण आ गया है और बिहार की इस खबर को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बिहार चुनाव अब वोटिंग होने वाली है और कुछ समय शेष है। ऐसे में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या बड़ी घोषणा की है, आप इस रील में देख लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है, जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण शामिल हैं। सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। तेजस्वी ने लिखा है कि ये सरकारी नौकरी 20 महीने में दी जाएगी। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मचारी, पुराने पेंशनधारी, किसान, गरीब परिवारों को कुछ न कुछ देने की घोषणा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी के मुकाबले उनके फोटो को छोटा रखा गया है। पीसी के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है। अब आपको राजनीति की दो अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पारंपरिक आदिवासी नृत्य करते हुए नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कई कार्यक्रमों के दौरान उनका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। ऐसे ही पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने झाबुआ पहुंचे हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पारंपरिक आदिवासी नृत्य किया। ऐसी ही एक तस्वीर बस्तर से भी सामने आई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी ग्रामीणों के साथ नृत्य किया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थिरकते हुए नजर आए। उधर बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन गया और तूफान आ गया मोंथा, और तूफान की आहट ने तैयारियां को तेज करने के लिए मजबूर किया और ट्रेनों की गति थमती हुई नजर आई। कई ट्रेनों के रूट बदले गए और तूफान का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज शाम या रात को ये चक्रवाती तूफान समुद्री तट से टकराएगा। इसके आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकराने का पूर्वानुमान है। उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चल रही हैं और इन राज्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मोंथा के प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होगी। चक्रवात मोंथा के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें वो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने और नौकरी देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का ये वायरल वीडियो 16 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में राघवेंद्र प्रताप सिंह साफ कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम लड़कियों की हिंदुओं से शादी वो खुद कराएंगे। 2 में 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह का ये वीडियो सिद्धार्थनगर के धनखरपुर गांव में एक जनसभा के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर इसका विरोध जताया है। हैरानी की बात यह है कि इस बयान पर उन्होंने कोई अफसोस भी नहीं जताया। जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की सालाना बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हो रही है, जिसमें आरएसएस का देश भर में 1 लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित करने का प्लान सामने आया है। महाकौशल के केंद्र जबलपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित कर रहा है। इस बैठक में पंच परिवर्तन, हिंदू सम्मेलन और गृह संपर्क अभियान जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत और 46 प्रांतों के पदाधिकारी समेत 400 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। आरएसएस ने हिंदू सम्मेलनों का लक्ष्य तो तय नहीं किया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन देश भर में आयोजित किया जाना है। हिंदू सम्मेलनों का आयोजन सभी
बस्ती मंडल स्तर पर होने वाला है और इन हिंदू सम्मेलनों में स्थानीय जो लोग हैं, समाज जीवन के सभी लोग इसमें सहभागी होंगे। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में तो ढाबे पर मारपीट हो गई। अब अगली रील क्या है ये आपको दिखाते हैं। यहां पर शराब की डिलीवरी हो गई खाने की जगह। ऑनलाइन डिलीवरी बॉय ने यहां पर भेष ऐसा बदला कि वो एक डिलीवरी कंपनी का वो है डिलीवरी बॉय और शराब की डिलीवरी लेकिन कर रहा था। पुलिस ने युवक के पास से 339 अवैध शराब की बोतलें जब्त की हैं। जबलपुर के रांची थाना पुलिस ने एक बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ते समय उसकी पहचान स्विगी फूड डिलीवर बॉय के ड्रेस में की है। पुलिस ने बताया गया कि आरोपी अभय जायसवाल काफी लंबे समय से फूड डिलीवरी बॉय की ड्रेस में पहनकर अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 339 अवैध शराब की बोतलें बरामद की गई। यह मामला थाना रांची स्थित व्हीकल स्टेट का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जाँच की जा रही है। एक अवैध शराब परिवहन की कार्रवाई जो है थाना रांची में की गई है। बताए हुए डी के अनुसार पुलिस ने रेड कार्रवाई की जिसमें 2 व्यक्ति दिखे, किंतु दूर से पुलिस को देखते हुए एक व्यक्ति उसमें से फरार होने में सफल हुआ। अन्य व्यक्ति को गाड़ी एवं शराब अवैध शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा। अब अगली रील आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये रील आप देखेंगे तो आप कहेंगे भाई गजब हो गया। क्या आपने आसमान में लटकते हुए फुटबॉल मैच देखा है? नहीं देखा होगा सऊदी तब अरब तैयार हो 2034 जाइए। फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने की तैयारी में जुटा है। यह तैयारी दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। इसके केंद्र में $1 अरब का स्टेडियम है जो जमीन से 350 मीटर ऊंचाई पर लटका होगा। ये स्टेडियम नियोम के शहर द लाइन में बना है। यह स्टेडियम टूर्नामेंट के 15 जगहों में से एक होगा। यह देश की नई डिजाइन, पर्यावरण तकनीक और वैश्विक खेल दृष्टि दिखाने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। नियोम स्टेडियम द लाइन से सीधे जुड़ा हुआ होगा। द लाइन सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी तट पर 170 किलोमीटर लंबी लाइन जैसा शहर है। इसकी लागत करीब $1 अरब है। निर्माण 2032 तक पूरा हो जाएगा, यानी विश्व कप से 2 साल पहले यह स्टेडियम 46,000 दर्शकों की क्षमता वाला होगा। इसमें ग्रुप स्टेज से क्वार्टर फाइनल तक के मैच होंगे। इसका डिजाइन बेहद बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक्स होने वाला है। और आइए एक और रील आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रेग्नेंट कांस्टेबल ने कमाल कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हुआ है, ये आपको बता देते हैं। एक सोशल मीडिया पर रील आपने भी देखी होगी, नहीं देखी तो बता देते हैं। 7 महीने की एक प्रेग्नेंट पुलिस कांस्टेबल ने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 145 किलो का वजन उठाया, जिसके बाद लोग अब उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने 7 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कमाल कर दिखाया कि चारों ओर उनके जज्बे की तारीफ हो रही है। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 145 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। आंध्र प्रदेश में हुए ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 का आयोजन किया गया। इसमें न सिर्फ कांस्टेबल सोनिका यादव ने हिस्सा लिया, बल्कि इतिहास भी रच डाला। दरअसल इस दौरान वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन सोनिका ने अपनी प्रेगनेंसी को बाधा नहीं बनने दिया। सोनिका जब चैंपियनशिप के मंच पर उतरी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कमाल करने वाली हैं। लोगों को लगा कि उन्होंने ज्यादा वजन उठाने के लिए अपनी कैटेगरी बदल दी। जब उन्होंने 145 किलो का डेड लिफ्ट किया तो हर कोई ये देखकर हैरान हो गया। इंदौर में सीएम के सामने बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला के समर्थकों ने मर्यादा ही लांघ दी। सीएम सामने मौजूद थे, लेकिन समर्थक मान नहीं रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। गोलू शुक्ला के समर्थन में सीएम ने कहा, भाई क्या चाहते हो, नंबर बढ़ जाए या घट जाए। उसके बाद फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, अभी देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के समर्थकों ने अचानक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, जिससे विधायक की किरकिरी हो गई। समर्थक सीएम के सामने ही विधायक के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, जो मंच पर बैठे मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया। इस दौरान मंच से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गोलू भैया के नंबर बढ़वा रहे हो या घटवा रहे हो। भैया गोलू के नंबर बढ़वा रहे थे, घटवा रहे मालूम नहीं। भैया गोलू के नंबर बढ़वा रहे थे, घटवा रहे मालूम नहीं। इस घटना के बाद कार्यक्रम में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंच से ही सभी को अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया। बीजेपी के अंदर इस मामले को लेकर हल्की खींचतान और चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि समर्थकों का यह व्यवहार पार्टी की सार्वजनिक छवि पर सवाल उठाता है। देश भर में आस्था और उत्साह के साथ संपन्न हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने अपने व्रत का समापन किया। उज्जैन से लेकर जशपुर और दिल्ली तक घाटों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया।
4 दिनों तक चले छठ महापर्व का आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही भव्य समापन हो गया। उज्जैन में छठ पूजा के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार से आए श्रद्धालुओं के साथ विक्रम सरोवर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। भगवान की कृपा है, छठ मैया का आशीर्वाद है, विकास का कारवां माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश भी उसी ताकत से चले, इसी भाव से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र के दुलदुला में छठ महापर्व के अवसर पर यहाँ पर आए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की है। तो छठ पर्व का समापन हुआ है। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की आस्था और भक्ति का एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया है। दिल्ली में मंत्री परवेज साहब सिंह वर्मा ने पूजा में शामिल होने आई एक महिला भक्त पर फूल बरसाए। क्यों बरसाए वो आप इस रील में देख लीजिए। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज साहिब वर्मा ने अपने निवास पर विशेष रूप से बनाए गए छठ घाट पर श्रद्धालुओं के साथ पूजन किया। इस दौरान उन्होंने परंपरागत श्रद्धा और सम्मान के भाव से पूजा में शामिल महिलाओं पर पुष्प वर्षा की और उनका आशीर्वाद लिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला श्रद्धालु भूमि पर दंडवत होते हुए मंत्री के आवास पर बने छठ घाट तक पहुंचती हुई नजर आती हैं। मंत्री परवेज साहिब सिंह उनके प्रति सम्मान जाहिर करते हुए उन पर फूल बरसाते हुए नजर आते हैं और ये भी कहा उन्होंने कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति की गहराई और नारी शक्ति की अटूट आस्था का प्रतीक है। सतना जिले में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम प्रीति अवस्थी 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट में है। घर जाने तक के पैसे जब नहीं बचे तो सीएमएचओ कार्यालय के सामने वो लेट गई। सतना जिले में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम प्रीति अवस्थी 3 महीनों से वेतन न मिलने से आर्थिक संकट में है। घर जाने तक के पैसे न होने पर वो धवारी स्थित सीएमएचओ कार्यालय के बाहर लेट गई हैं। उन्होंने बताया है कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। जानकारी मिली जिसके बाद 50 से ज्यादा एएनएम और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी महीनों से वेतन नहीं मिला है। आज हम सीएमओ ऑफिस में बैठे हैं और यहीं हम अपना रात गुजारेंगे, यहीं अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि घर जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। घर में मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी फीस नहीं जमा हुई, मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एएनएम प्रीति अवस्थी ने बताया है कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई समाधान हुआ नहीं। उनकी ये स्थिति वीडियो में कैद हो गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।